हाउ इंडिया एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशन। तो ब्रिटिशन के टाइम पे इंडिया कैसा था। अगर हम इकोनॉमिक लेजेसी देखें, लेजेसी मतलब विरासत, तो इकोनॉमिकली अगर हम देखें ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बट हैविंग अनइक्वल स्टेटस। कहने का मतलब ये है कि ग्लोबली हर कंट्री के साथ में क्या करा करता था, इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड गुड्स बिकते थे, लेकिन क्या होता था अपना इंडिया का जो स्टेटस हुआ करता था वो अनइक्वल हुआ करता था। अनइक्वल इसलिए था क्योंकि जो इंडिया था वो क्या नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था। वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अगर ब्रिटेन में कोई भी प्रोडक्ट सेल करता था इंडिया, तो क्या करता था, उससे क्या होता था, प्रॉफिट कम होता था, उल्टा लॉस ज़्यादा होता था। क्यों? क्योंकि इंडिया उस समय इंडिपेंडेंट नहीं था। और क्या होता था, जो ब्रिटिशन थे वो मिस स्पेंडिंग करते थे इंडियंस के रुपयों का। क्या करते थे, फालतू के अपने लग्जरी के खर्च के लिए रुपए लगाते थे। और क्या होता था, जो इंडियंस थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे। और क्या करते थे, उस समय जो ब्रिटिशन थे वो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में बिल्कुल भी खर्च नहीं करते थे। जिससे क्या होता था, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग का मीन्स होता है हेल्थ, स्किल या फूड सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, बल्कि यहाँ पे ही वो लोग रूल कर रहे थे, लेकिन केवल ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट पहुँचाते थे। जो भी ब्रिटिशन रूलर यहाँ पे हुआ करते थे, गवर्नर वगैरह, इंडियंस की हेल्थ, स्किल, इन सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। जिसकी वजह से क्या होता था, बहुत सारे फाइमाइंस वगैरह देखने को मिले, भुखमरी आई उस समय इंडिया में। लगभग क्या हुआ था, 1943 के करीब बहुत बड़ा फाइमाइन, बहुत बड़ी भुखमरी आई थी। कहाँ पे? बंगाल में। और क्या था उस समय का, अगर हम सोशल स्टेटस देखें तो वो कैसा हुआ करता था। लगभग कहा जाता है, बाद में इस ग्राफ को, इस रेशियो को कलेक्ट किया गया तो लगभग 1956 के करीब प्लानिंग कमीशन BS मिन्हास जो थे उन्होंने कैलकुलेट करके बताया, लगभग 65% इंडियंस जो हैं वो गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। और जो अब तो ये तो आज़ादी के बाद हो गया 1956 में, तो सोचिए तुरंत बाद अंग्रेज गए हैं तो हमारी इकोनॉमी कैसी है। सारा का सारा पैसा यहाँ से लेकर के ब्रिटेन चले गए, तो क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा गरीबी हो गई। और क्या हुआ करता था, लगभग 1951 के करीब ये देखा गया, लगभग 17% लोग केवल शहरों में रह रहे थे और 83% लोग केवल एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। बाद में इन सारे रेशियोज़ को नापा गया तो जाने हम कि जो ट्राइब्स पीपल थे, यानी कि जो आदिवासी थे, उन्हें ये क्या करते थे, आइसोलेट कर देते थे। आइसोलेट करने का मतलब ये है कि दूर रखते थे नेशनल मूवमेंट से, ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आदिवासी हैं वो बोल ना सके। तो ऐसा एग्जिस्ट करता था हमारा भारत